हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में डार्क डेल्टा फंक्शन की बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि डार्क डेल्टा फंक्शन क्या होता है, क्यों हम स्टडी करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डार्क डेल्टा फंक्शन क्या होता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डार्क डेल्टा फंक्शन कौन कौन सी होती हैं। उनमें एक हमने करी थी रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, बाकी की हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं डार्क डेल्टा फंक्शन के, और उनको एग्जाम्पल्स के साथ हम देखने वाले हैं कि किस टाइप के एग्जाम्पल्स आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी इंटीग्रल फाइंड आउट करना हो हमें डार्क डेल्टा फंक्शन के लिए, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये देखना है कि लिमिट क्या गिवन है, क्या वो डार्क डेल्टा फंक्शन को कंसीडर कर रही है लिमिट। अगर लिमिट के इनसाइड में डार्क डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट करता है तभी उस इंटीग्रल की वैल्यू नॉन जीरो होगी, अदरवाइज क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। यहाँ पे डार्क डेल्टा फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, जो लिमिट के इनसाइड लाई करता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसको हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है। डार्क डेल्टा फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे एंड डी एक्स, ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है अगर लिमिट इनसाइड हो, 0 टू इन्फिनिटी इनसाइड है तो वैल्यू अपनी होती है एफ ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो जहाँ पे भी फंक्शन में x होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, जिस पॉइंट पे डार्क डेल्टा फंक्शन है, यहाँ पे 1 पे है तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1। तो fx में अगर x की जगह पे 1 हम रखते हैं तो e रेज टू पावर -2 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 1, तो क्या आएगा e रेज टू पावर 1, -2 प्लस 2 कैंसिल हुआ, e रेज टू पावर 1, तो जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डार्क डेल्टा फंक्शन में जो फर्स्ट था रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन वो हम देख चुके हैं। सेकंड है अपना लोरेंशियन रिप्रेजेंटेशन। तो लोरेंशियन फंक्शन हम कंसीडर करेंगे, उसमें हमने रेक्टेंगुलर फंक्शन कंसीडर किया था। तो लोरेंशियन फंक्शन को हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन पाई 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ एक्स हमारा है और हमें क्या देखना है कि इस एफ एक्स को किस कंडीशन पे हम डार्क डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो एफ एक्स का ग्राफ हम देखेंगे। तो एफ एक्स का ग्राफ अगर आप देखते हो तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट की अगर हम बात करें एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट, तो ये टर्म तो अपनी क्या होगी, 0। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स नोट पॉइंट पे सिग्मा अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, तो एक कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन सिग्मा पाई आ रही है। ठीक है, फिर जैसे ही हम x को x नोट से डेविएट करते हैं कि x जो है अगर हमारा x नोट से डेविएट करता है, मतलब x अगर हम मान लेते हैं कि x नोट से ज़्यादा है तो ये जो टर्म है वो अपनी क्या आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होनी है, चाहे x जो है वो बड़ा हो x नोट से चाहे छोटा हो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या करेगी, अगर x को हम डेविएट करते हैं x माइनस एक्स नोट अपना क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इसका स्क्वायर जो है वो इंक्रीज करेगा, तो एफ एक्स जो अपना होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो इंक्रीज कर रही है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें ना एफ एक्स की, तो वो किस पॉइंट पे है, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट पे है। अदर देन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, वो जितना डेविएट करेगा उतना डिक्रीज करेगी। तो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है अपनी 1 अपॉन सिग्मा पाई। ठीक है, फिर जैसे ही अगर एक्स के इस तरफ हम आते हैं, एक्स को हम स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं एक्स नोट से, तो भी एफ एक्स की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर हम लार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो भी एफ एक्स की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा और इस टाइप के ग्राफ के लिए फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम हम निकालते हैं। तो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम का मतलब क्या है कि हाफ मैक्सिमम पे मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है, 1 अपॉन सिग्मा पाई, हाफ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 2 सिग्मा पाई होगी। तो इस वैल्यू पे जो विड्थ है, फंक्शन की जो विड्थ है वो कितनी है, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है विड्थ। इसी को हम क्या बोलते हैं, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
हमें ये पॉइंट पता होने चाहिए, और ये पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हम निकालेंगे। हमें fx की वैल्यू गिवन है कितनी, 1/2 सिग्मा पाई, और fx हमें पता है किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन पाई इंटू 1/x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 2 सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर हम उधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ सिग्मा स्क्वायर बचेगा। तो अब अगर स्क्वायर रूट हम लेते हैं बोथ साइड, तो x माइनस एक्स नोट किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस सिग्मा के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स नोट प्लस माइनस सिग्मा। तो मतलब x की जो दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं, एक तो है एक्स नोट माइनस सिग्मा और दूसरी क्या है, एक्स नोट प्लस सिग्मा। तो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम क्या होगी। अब विड्थ की अगर हम बात करें तो जो लार्ज पॉइंट है उसमें से स्मॉल वाला हम डिक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, एक्स नोट प्लस सिग्मा माइनस एक्स नोट माइनस सिग्मा। तो जो वैल्यू आएगी फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम की वो कितनी आ रही है, 2 सिग्मा आ रही है। ठीक है, हाइट हमें पता है, हाइट कितनी है फंक्शन की, हाइट की हम बात करें तो वो कितनी है, 1 सिग्मा पाई। विड्थ अपनी कितनी आ रही है, 2 सिग्मा। ठीक है, अब एरिया हमें निकालना है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर हम विड्थ को करते हैं टेंस टू 0, विड्थ टेंस टू 0 मतलब सिग्मा टेंस टू 0 अगर हम कंसीडर करते हैं तो हाइट क्या होनी चाहिए, टेंस टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। और हाइट अगर सिग्मा टेंस टू 0 लेंगे तो हाइट टेंस टू इन्फिनिटी आ रही है। लेकिन ड्राक डेल्टा फंक्शन के लिए एरिया अंडर द कर्व क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए या कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल लेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का। तो ऐसे ही हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, और जो विड्थ की वैल्यू डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन पाई इंटीग्रल सिग्मा अपॉन पाई, तो क्योंकि क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको हम नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस सिग्मा का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स की टर्म्स में हम लिखेंगे तो tan इनवर्स x माइनस एक्स नोट अपॉन सिग्मा एंड 1 सिग्मा। तो लिमिट रखेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल हुआ, 1/पाई इंटू में क्या आएगा, tan इनवर्स x की जगह पे हम रखेंगे इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी किस वैल्यू पे होता है, π/2 पे, तो 1/पाई तो हमारा है ही π/2 माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी किस पे होगा, माइनस π/2 पे, तो π/2 प्लस π/2 पाई होगा और पाई से पाई कैंसिल होगा, तो एरिया अंडर द कर्व हमें कितना मिल रहा है, 1। तो विड्थ क्या है, अगर सिग्मा को हम टेंस टू 0 लेते हैं तो विड्थ क्या होगी, टेंस टू 0, हाइट होगी टेंस टू इन्फिनिटी, एरिया हमें मिल रहा है कितना, एरिया अंडर द कर्व हमें मिल रहा है 1। तो फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट सिग्मा टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिखेंगे, ड्राक डेल्टा फंक्शन, और क्योंकि एरिया अंडर द कर्व 1 ही हमें मिल रहा है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, 1। और ड्राक डेल्टा फंक्शन हमें किस पॉइंट पे मिल रहा है, तो जो ड्राक डेल्टा फंक्शन हमें मिल रहा है वो किस पॉइंट पे मिलेगा, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट पे, तो डेल्टा एक्स माइनस एक्स नोट। तो इस फंक्शन को अगर हम लिमिट लेते हैं सिग्मा टेंस टू 0, हम कैसे लिख सकते हैं, ड्राक डेल्टा फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट। ठीक है, तो सिमिलर ही है अपना गॉसियन रिप्रेजेंटेशन, उसमें गॉसियन टाइप का फंक्शन हमें गिवन होगा और वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटू सिग्मा एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस टाइप का फंक्शन हमें गिवन है और हमसे इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई है, तो अगर साथ में एफ एक्स हमें गिवन है और कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स भी हमें गिवन है और इंटीग्रल की वैल्यू हमें पूछी गई है,
तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो fx है इसको हम लिखेंगे ड्राक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में। तो ड्राक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद वो प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं कि ड्राक डेल्टा फंक्शन जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे x की जगह पे वो वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि जो गेट 2020 वाला एग्जाम्पल हमने सोल्व किया था। तो हम कैसे लिखेंगे इसको ड्राक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में, जैसे हमने लोरेंशियन का लिखा, इसका भी जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो एट x इज इक्वल टू म्यू पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 पाई सिग्मा, क्योंकि x की जगह पे म्यू हम रखेंगे तो ये e⁻0 क्या होगा 1, तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फिर जैसे ही हम x इज इक्वल टू म्यू से डेविएट करते हैं, वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम हम निकालते हैं, तो जो पॉइंट अपने आते हैं वो क्या आते हैं x माइनस म्यू, नहीं म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। तो ये पॉइंट अपने आएंगे। तो विड्थ जो आएगी यहाँ पे भी वो विड्थ क्या आएगी 2 सिग्मा आएगी। हाइट की हम बात करें तो वो कितनी है 1/√2 पाई सिग्मा। और एरिया अंडर द कर्व हम निकालेंगे इस फंक्शन का भी, तो वो भी कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो अगर विड्थ को हम टेंड्स टू 0 लेते हैं, मतलब सिग्मा टेंड्स टू 0 लेंगे, तो हाइट क्या होगी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी। और एरिया अंडर द कर्व 1 है, तो fx को हम कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट सिग्मा टेंड्स टू 0 f ऑफ x को हम कैसे लिखेंगे ड्राक डेल्टा फंक्शन, और किस पॉइंट पे है एट x इज इक्वल टू म्यू पे, तो x माइनस म्यू। और एरिया अंडर द कर्व 1 है तो स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है अपनी डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कोई फंक्शन हमें डिसकंटिन्यूअस गिवन है किसी पॉइंट पे, तो उसका डेरिवेटिव कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट है अपनी ये कि अगर कोई फंक्शन इफ अ फंक्शन fx is discontinuous at x is equal to a, then डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा f डैश x वो क्या होगा इज ए ड्राक डेल्टा फंक्शन, और उसकी पीक किस पे होगी पीक एट x इज इक्वल टू a। एंड ये वाइस वर्सा भी अप्लीकेबल है कि अगर कोई फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ड्राक डेल्टा फंक्शन को कंसीडर करता है, तो वो फंक्शन क्या होगा जिस पॉइंट पे ड्राक डेल्टा फंक्शन हमें गिवन है उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली भी, जब इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपेरिमेंट हम करते हैं इंटीग्रेटिंग सर्किट और डिफरेंशिएटिंग सर्किट का, तो जब स्क्वायर वेव को हम देखते हैं, स्क्वायर वेव का डिफरेंशिएशन हम देखते हैं, तो हमें ड्राक डेल्टा पीक्स मिलती हैं। आपने देखा भी होगा जब ट्रायंगुलर वेव का हम देखते हैं तो हमें स्क्वायर वेव मिलती है, जब स्क्वायर वेव का हम देखते हैं तो हमें ड्राक डेल्टा पीक्स मिलती हैं। तो स्क्वायर वेव जो है वो क्या है, स्क्वायर वेव इस टाइप की वेव है अपनी, तो क्या है ये डिसकंटिन्यूअस है। अब जिस पॉइंट पे भी ये डिसकंटिन्यूअस है ना, उसी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी पीक मिलेगी। तो इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो स्क्वायर वेव क्या कर रही है इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पीक हमें मिलेगी वो क्या होगी ड्राक डेल्टा अपवर्ड होगी। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये डाउनवर्ड वैल्यू दे रही है, पहले वाली क्या थी अपवर्ड थी, दूसरी जो वैल्यू है राइट हैंड साइड वाली वो क्या है डाउनवर्ड है। तो ड्राक डेल्टा पीक जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस टाइप की पीक्स हमें देखने को मिलती हैं। और ये अपवर्ड डाउनवर्ड हम कैसे देखते हैं, जो डिसकंटिन्यूटी है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा वही अपना क्या बताता है इस ड्राक डेल्टा फंक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, वही क्या बताएगा अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो वो क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ ड्राक डेल्टा फंक्शन होगा। और हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ऐसे हम अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो राइट हैंड लिमिट क्या है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है नेगेटिव। तो इसकी जब वैल्यू हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो ये जो वैल्यू आएगी अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की वो वैल्यू क्या आएगी प्लस आएगी, इसीलिए ड्राक डेल्टा पीक हमें अपवर्ड मिलेगी।
अब इस पॉइंट पे अगर हम निकालें तो राइट हैंड लिमिट क्या है, नेगेटिव है, माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो भी क्या हो जाएगी, माइनस साइन है तो माइनस में वैल्यू हमें मिलेगी। तो इस पॉइंट पे ड्राक डेल्टा पीक जो हमें मिलेगी वो डाउनवर्ड मिलेगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ रही है, नेगेटिव ऑफ सम वैल्यू आ रही है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ड्राक डेल्टा फंक्शन क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, तो पीक क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। एफ एक्स हमें गिवन है कि अगर अपना x जो है वो लेस देन a है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0। अगर x ग्रेटर देन a है तो उसकी वैल्यू क्या है, k। तो इस टाइप से हमें f(x) डिफाइंड है और पूछा क्या है, डेरिवेटिव पूछा है f(x) का। तो डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a पे, क्योंकि x लेस देन x इज इक्वल टू a हम देखते हैं। तो लेस देन a के लिए तो वैल्यू क्या है, 0, और ग्रेटर देन a के लिए वैल्यू क्या है, k है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव में क्या मिलेगी, ड्राक डेल्टा फंक्शन मिलेगा। तो df बाई dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही हम लिख देंगे कि ड्राक डेल्टा फंक्शन होगा एट x इज इक्वल टू a पे। तो एट x माइनस ए, ड्राक डेल्टा फंक्शन x माइनस ए हम लिखेंगे। अब बात आती है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, वैल्यू जो है वो कितनी है, k, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 0। तो जो स्ट्रेंथ आएगी वो क्या आएगी, k माइनस 0 इज इक्वल टू k। तो ऐसे हम लिखेंगे जब फंक्शन हमें इस टाइप का गिवन है जो डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव में क्या मिलेगा, ड्राक डेल्टा फंक्शन मिलेगा। तो जो भी फंक्शन है अपना, हमें देखना है डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ड्राक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हैवीसाइड स्टेप फंक्शन आपने देखा होगा। हैवीसाइड स्टेप फंक्शन जो होता है वो एक स्टेप फंक्शन ही है, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, थीटा एक्स माइनस ए, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू ए पे वो क्या ले रहा है, एक स्टेप ले रहा है। तो वो कैसे डिफाइन होगा कि एट एक्स लेस देन ए पे उसकी वैल्यू क्या है, 0, और एक्स ग्रेटर देन ए पे उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो मतलब ऐसे उसने स्टेप लिया जहाँ पे भी ये पॉइंट हमें गिवन होगा एक्स माइनस ए, मतलब थीटा एक्स इज इक्वल टू ए पे हमें क्या गिवन है, एक स्टेप गिवन है। तो उसके आगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, और उससे लेस वैल्यू पे अगर हम देखते हैं तो वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। अगर हम देखें तो क्योंकि क्या होगा, ड्राक डेल्टा फंक्शन होगा, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हमें गिवन है उस पॉइंट पे क्या होगा, ड्राक डेल्टा फंक्शन होगा। अब स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी है, राइट हैंड लिमिट 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट 0, तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 1, तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, 1। तो हैवीसाइड स्टेप फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसको भी हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में। तो हमने क्या देखा कि अगर इस टाइप का कोई ग्राफ हमें दिखता है, ठीक है, उसकी विड्थ को हम टेंड्स टू 0 अगर लेते हैं तो हाइट अपने आप ही टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है, एरिया अंडर द कर्व हमें गिवन होता है। तो वैसे फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ड्राक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि विड्थ टेंड्स टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा है, इस टाइप का फंक्शन हो गया लोरेंशियन और गॉसियन। एक हमने देखा कि अगर इस टाइप का फंक्शन हमें गिवन है तो अगर विड्थ टेंड्स टू 0 हम लेते हैं, हाइट क्या होगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी, एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, तो उसको भी हम ड्राक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक हमने देखा क्या कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस गिवन है किसी पॉइंट पे, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ड्राक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ड्राक डेल्टा फंक्शन के, जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर ये रिजल्ट आपको ध्यान है तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इंटीग्रल से रिलेटेड वो आप सोल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट अपना क्या है कि अगर ड्राक डेल्टा फंक्शन जिस पॉइंट पे है वो अगर इनसाइड द लिमिट कंटेन करता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स जो है उसमें एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, जिस पॉइंट पे ड्राक डेल्टा फंक्शन है।
अगर वो लिमिट के इनसाइड नहीं लाई करता, अगर हम मानते हैं कि a जो है, स्मॉल a जो पॉइंट है वो लेस है इससे, कैपिटल A से, मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं कि f ऑफ x और डार्क डेल्टा फंक्शन है अगर एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो अगर लिमिट हमने कंसिडर करी है 1 to 5 या 1 to 4, तो उस पॉइंट के लिए f(x) की जगह पे हम क्या लिख देंगे, f ऑफ 3 पे वैल्यू जो आएगी इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम कंसीडर करते हैं कि जो लिमिट है अपनी वो 4 to 5 है या 3 to 5 है, तो उस केस में डार्क डेल्टा फंक्शन जो है वो इनसाइड द लिमिट नहीं लाई कर रहा, तो इनसाइड द लिमिट नहीं है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि कैसे ये वैल्यू f ऑफ a और 0 आती है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है अपनी कि डेल्टा x माइनस ए हम लिखें या डेल्टा a माइनस एक्स लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। या फिर क्या हो सकता है कि डेल्टा एट x इज इक्वल टू 0 को हम लिख रहे हैं, मतलब डेल्टा x माइनस 0, या फिर हम क्या लिखें, डेल्टा 0 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा डेल्टा माइनस एक्स। तो ये वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं कि हमने मान लिया इंटीग्रल जो है -∞ टू इन्फिनिटी, या फिर हम स्मॉल इंटीग्रल कंसीडर करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 के लिए हम प्रूव कर रहे हैं। तो जैसे एट x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रूव होगा, 0 की जगह पे हम क्या रखेंगे, a, तो सिमिलरली इसके लिए भी प्रूव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए डेल्टा x हमने माना और f ऑफ x हमने कंसीडर किया, dx क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, डार्क डेल्टा फंक्शन, तो जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, डार्क डेल्टा फंक्शन लिमिट के इनसाइड में होना चाहिए। तो एक स्मॉल वैल्यू हमने मान ली कि माइनस एप्सिलॉन से लेके प्लस एप्सिलॉन की लिमिट है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या पता है कितनी आएगी, f ऑफ 0 आएगी, क्योंकि जो डार्क डेल्टा फंक्शन है वो इनसाइड द लिमिट लाई करता है। तो वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि f ऑफ x जो है डार्क डेल्टा फंक्शन माइनस एक्स के लिए dx, और लिमिट सेम हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर वैल्यू हमारी क्या आती है, f ऑफ 0 ही आती है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन की लिमिट डेल्टा माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स को हम पुट कर देंगे एक्स डैश, तो माइनस डी एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डी एक्स डैश के। तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस एक्स डैश डेल्टा एक्स डैश डी एक्स डैश, माइनस साइन आएगा, लिमिट है माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। अगर माइनस साइन हम कंसीडर करते हैं तो लिमिट अपनी किससे चेंज हो जाएगी, प्लस एप्सिलॉन से माइनस एप्सिलॉन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अब डार्क डेल्टा फंक्शन यहाँ पे क्या है, एट एक्स डैश इज इक्वल टू 0, और एक्स डैश इज इक्वल टू 0 पे डार्क डेल्टा फंक्शन है, और ये लिमिट आप देखो तो इसके इनसाइड में ही है ये पॉइंट। तो एट एक्स डैश की जगह पे हम क्या लिख देंगे, f ऑफ 0 लिखेंगे, तो कितना आएगा, एक्स डैश की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो f ऑफ 0 ही हमें मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि जो डार्क डेल्टा फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पे, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल ऑफ x इज इक्वल टू डेल ऑफ माइनस एक्स। सिमिलरली इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं सेम मेथड से, कि जो डेल्टा x माइनस ए हम लिखें, या फिर हम कैसे लिखें, डेल्टा x माइनस ए वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा माइनस ऑफ x माइनस ए, इसके इक्वल होता है, ठीक है। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, डार्क डेल्टा फंक्शन अगर माइनस इनसाइड लेते हैं तो a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो कि ये इक्वल होते हैं दोनों, ये ज़्यादा यूज में आते नहीं है वैसे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रल a टू b f ऑफ x और डार्क डेल्टा फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, और n क्या बता रहा है, डेरिवेटिव बता रहा है nth टाइम्स डार्क डेल्टा फंक्शन का, इंटू dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अगर ये लिमिट के इनसाइड में डार्क डेल्टा फंक्शन लाई करता है तो उस केस में तो किसके इक्वल होगी, -1 रेज टू पावर n, f ऑफ x जो है उसका डेरिवेटिव n टाइम्स, और x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a रखेंगे। अगर वो इनसाइड लाई नहीं करता डार्क डेल्टा फंक्शन लिमिट के, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो वो तो हमेशा ही 0 आएगी। अगर लिमिट के इनसाइड डार्क डेल्टा फंक्शन लाई नहीं करता है
तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि उस केस में तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इंटीग्रल 0 ही वैल्यू देगा। तो अब ये हमें प्रूव करना है इस कंडीशन के लिए कि अगर लिमिट के इनसाइड में ड्राक डेल्टा फंक्शन है तो ये इंटीग्रल इसके इक्वल कैसे आएगा। तो इंटीग्रल हम सोल्व करते हैं a टू b को हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि हम इनसाइड के लिए चेक कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि -∞ टू +∞ की लिमिट है f ऑफ x ड्राक डेल्टा फंक्शन nth टाइम डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a पे इंटू dx। तो इंटीग्रल हम सोल्व करेंगे तो ये अपना हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, nth टाइम डेरिवेटिव है, एक बार इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा डेल्टा n-1 x माइनस a, ठीक है। लिमिट हम रखेंगे -∞ टू ∞, माइनस साइन आएगा, इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ f ऑफ x, इसका क्या होगा वन टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा डेरिवेटिव, सेकंड का क्या है इंटीग्रेशन है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन वही है डेल्टा n-1 x माइनस a इंटू में dx, और इसका क्या है इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अब ये लिमिट अगर हम पुट करते हैं डेल्टा एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो डेल्टा x इज इक्वल टू a पे हमें क्या गिवन है, ड्राक डेल्टा फंक्शन गिवन है। तो एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, -∞ एंड इन्फिनिटी की हम बात करें तो ये वैल्यू हमें क्या देती है, 0 वैल्यू देती है, तो ये तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो टर्म सिर्फ हमारी बचेगी वो ये वाली बचेगी। तो अब इस इंटीग्रल को हम फिर से सोल्व करेंगे तो -1 माइनस साइन है उसको हम क्या लिख सकते हैं -1 रेज टू पावर 1, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन फिर से होगा तो क्या आ जाएगा डेल्टा n-2 x माइनस a, लिमिट रखेंगे -∞ टू ∞, -1 तो है ही, एक और साइन आएगा तो क्या लिखेंगे हम -1 रेज टू पावर 2, ठीक है। -∞ टू ∞, इसका क्या होगा 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा f'(x) डेल्टा n-2 x माइनस a इंटू में dx, ठीक है। तो अभी फिर से अगर लिमिट हम पुट करते हैं तो ड्राक डेल्टा फंक्शन जो है वो एट x इज इक्वल टू a पे है, तो इन्फिनिटी और -∞ पे उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो ये तो अगेन 0 हो गया, वैल्यू हमारे पास क्या बच रही है, ये वाली बच रही है। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन हम सोल्व करते जाएंगे और लास्ट में हम कहाँ पे पहुँचेंगे, जब ड्राक डेल्टा फंक्शन की जो है सारी की सारी डेरिवेटिव पावर जो है वो ख़त्म हो जाए, 0 हो जाए, मतलब हमें लास्ट में क्या मिलेगा, जब यहाँ पे डेल्टा n-2 हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है डबल डेरिवेटिव है, तो ख़त्म होने का मतलब क्या है कि डेल्टा n-n हम लेंगे, तो n-n लेंगे तो fn क्या हो जाएगा x, एंड डेल्टा क्या होगा 0 डेरिवेटिव होगा तो डेल्टा एट x माइनस a एंड डेल्टा एट x इज इक्वल टू a इंटू dx, -∞ टू ∞। अब यहाँ पे n-2 हम ले लिया तो -1 रेज टू पावर कितनी है 2, तो ऐसे ही हम सोल्व करते जाएंगे तो क्या आएगा -1 रेज टू पावर n, इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ड्राक डेल्टा फंक्शन है एट x इज इक्वल टू a पे, और ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी कि अगर एट x इज इक्वल टू a है वो इनसाइड द लिमिट लाई कर रहा है, इनसाइड द लिमिट की ही हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या वैल्यू आ जाएगी, जो भी फंक्शन हमें गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है f(x) का nth टाइम्स डेरिवेटिव, तो उसमें जहाँ पे भी x प्रेजेंट होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे a वैल्यू रख देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी -1 रेज टू पावर n f ऑफ nth टाइम डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी और यही हमें गिवन है। तो जहाँ पे भी आपको इस टाइप का रिजल्ट दिखे, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, तो आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन होगा उसका 2 या 3 बार जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी उतनी बार डेरिवेटिव करेंगे, x की वैल्यू हम रखेंगे जिस पॉइंट पे हमें ड्राक डेल्टा फंक्शन गिवन है। लेकिन ध्यान हमेशा यही रखना है कि जो लिमिट्स हैं उसके इनसाइड में ड्राक डेल्टा फंक्शन होना चाहिए, अगर नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो ये इंटीग्रल है हमारा वो किस इंटीग्रल के इक्वल आ रहा है, इस इंटीग्रल के इक्वल आ रहा है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इंटीग्रल को तो f(x) डेल्टा n x माइनस a को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 रेज टू पावर n, fn
x एंड डेल्टा x माइनस a, ऐसे हम लिख सकते हैं अगर इंटीग्रल हम कंपेयर करते हैं दोनों। और ये इंटीग्रल जब हमने फर्स्ट टाइम इसका इंटीग्रेशन लिया तो किसके इक्वल आ रहा था, इसके इक्वल आ रहा था। तो इस इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर कंपेयर हम करते हैं इसको इससे, तो हम इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स माइनस 1 रेज टू पावर n, माइनस 1 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1, डेल्टा n माइनस 1 x माइनस a, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। या फिर दूसरी बार हमने इंटीग्रेशन लिया तो वैल्यू क्या आ रही थी, ये वाली वैल्यू आ रही थी, तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 रेज टू पावर 2 एफ डबल डैश एक्स डेल्टा n माइनस 2 एट x इज इक्वल टू a। तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख लो कि कंपेयर करने से ये रिजल्ट भी हमारे प्रूव होते हैं, लेकिन इंटीग्रल से क्वेश्चन अपने डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इंटीग्रल वाला रिजल्ट तो आपको ध्यान होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, तो तीसरी प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। हमने क्वांटम मैकेनिक्स में जब ऑपरेटर के PYQs किए थे उनमें उस क्वेश्चन को सोल्व किया था और बोला भी था कि ड्राक डेल्टा फंक्शन का यूज करके ये है। तो ड्राक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, उसमें पूछा क्या था कि x डेल्टा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये किसके इक्वल होगा, और ऑप्शन हमें गिवन थे कि डेल्टा x के इक्वल होगा, डेल माइनस x के इक्वल होगा, माइनस डेल x के इक्वल होगा, इस टाइप के कुछ ऑप्शंस हमें गिवन थे। तो यहाँ पे आप देखो कि हमें कैसे गिवन है, डेरिवेटिव गिवन है फर्स्ट टाइम, और जो fx है अपना वो क्या है, x है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार ही हमने इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। तो df बाई dx, और f क्या है, x है, तो dx बाई dx की वैल्यू तो क्या आएगी, 1 आएगी। x का हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। और क्योंकि एक बार ही डेरिवेटिव गिवन है तो माइनस 1 रेज टू पावर कितना होगा, 1, एंड डेल्टा का डेरिवेटिव खत्म होगा तो क्या आएगा, डेल्टा एट x इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू अपनी क्या आएगी, माइनस ऑफ डेल्टा x। तो ये ऑप्शन जो हमारा गिवन था वो करेक्ट ऑप्शन था। तो इस टाइप से कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो सकता है, 4x क्यूब, 4x स्क्वायर, 4x मतलब कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा fx। डेरिवेटिव आपको गिवन होगा ड्राक डेल्टा फंक्शन का, मान लेते हैं हम 2 टाइम्स डेरिवेटिव गिवन है, एट x इज इक्वल टू 0 पे ही हमें गिवन है, तो डेल स्क्वायर x हमने लिख दिया। एंड इस इंटीग्रल की वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं कि ये इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी। इंटीग्रल की लिमिट आपको गिवन होगी 1 to 1 हम ले सकते हैं, या फिर -∞ to ∞, जो भी लिमिट आपको गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 अगर लिमिट्स के इनसाइड में लाई करता है तब तो वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो। अगर आउटसाइड द लिमिट है तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव गिवन है तो हम इसका क्या लेंगे, 2 बार डेरिवेटिव लेंगे। -1 रेज टू पावर तो कितना होगा, 2, इसका 2 बार डेरिवेटिव हम लेंगे तो 8x आएगा, और दूसरी बार डेरिवेटिव लेने से x भी हट जाएगा, अपना क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 8 आ गया। अब यहाँ पे x की टर्म कोई प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डेल्टा x लिखते हैं इंटू में dx, इस इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे, लेकिन fx भी कहीं पे भी x गिवन है नहीं, तो वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 8। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो सकता है, डेल्टा जो है उसका कोई भी ऑर्डर गिवन हो, तो जितना भी ऑर्डर गिवन होगा उसका जो फंक्शन होगा उसका उतने टाइम्स हम डेरिवेटिव लेंगे, और जिस पॉइंट पे ड्राक डेल्टा फंक्शन गिवन होगा वो हम पुट करेंगे, और -1 रेज टू पावर उतनी ही होगी जितने ऑर्डर का हमें डेरिवेटिव गिवन है। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि इंटीग्रल की लिमिट है a टू b एंड डेल्टा x माइनस बी इंटू डेल्टा x माइनस a dx। तो इसको हम देख सकते हैं, जो फर्स्ट हमने रिजल्ट देखा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखा कि डेल्टा x माइनस a पे गिवन है, तो जो भी fx था उसमें हमने x की जगह पे क्या रख दिया, a रख दिया। तो अगर इसको हम मान लेते हैं f ऑफ x, ठीक है, तो जहाँ पे भी इसमें x होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, x इज इक्वल टू a रख देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा a माइनस बी आ जाएगी। लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है कि लिमिट्स जो है वो इनसाइड होनी चाहिए x इज इक्वल टू a पे, तो मतलब जो a है वो अपना क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए।
b की अगर हम बात करें तो b जो है वो इस b से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इस पे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल है अपना कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इंटीग्रल जो है वो x और y में दोनों में गिवन है। डार्क डेल्टा फंक्शन है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे एंड एट x इज इक्वल टू y पे या y इज इक्वल टू x हम बोलें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई पे है और x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे है। जैसे यहाँ पे था x इज इक्वल टू बी पे एंड x इज इक्वल टू ए पे। तो हम इसी से सोल्व करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके कि जहाँ पे भी x इज इक्वल टू ए की हम बात करें, अगर हम बोल रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे है, तो ध्यान ये रखना है कि सिर्फ यहीं पे x की टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, इधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर y और y की जो लिमिट है इंटीग्रल वो क्या है 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 डेल ऑफ y माइनस एक्स डेल ऑफ x माइनस पाई बाई 4 इंटू में dx। तो ये हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, इंटू क्या है dy। तो हमने x की जो लिमिट थी वो x का इंटीग्रल था वो सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या गिवन है, डेल्टा x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो जो भी फंक्शन हमारा है उसमें x की जगह पे हम क्या रख देंगे, पाई बाई 4। लेकिन ध्यान का रखना है कि x इज इक्वल टू पाई बाई 4 जो है वो x की लिमिट के इनसाइड लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर y और इसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, डेल्टा y माइनस एक्स की जगह पे हमने क्या रखा, पाई बाई 4। तो y माइनस पाई बाई 4 इंटू डी वाई का इंटीग्रल हमें अब सोल्व करना है। तो अब डार्क डेल्टा फंक्शन जो है वो किस पे है, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे है और पाई बाई 4 लिमिट के इनसाइड में लाई कर रहा है। तो जहाँ पे भी y है फंक्शन में, अब ये फंक्शन हमारा होगा, तो फंक्शन में जहाँ पे भी y है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, पाई बाई 4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही हम यूज कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके तो हम कर ही सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपको गिवन है तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी, मतलब y माइनस एक्स हमें गिवन है और y माइनस एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस बी एंड x माइनस ए हमें गिवन है, तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा a माइनस बी। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी इसकी वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा a माइनस बी पाई बाई 4 माइनस वाई हम लिखें या फिर y माइनस पाई बाई 4, सेम ही बात है सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि सेम बात है, y माइनस पाई बाई 4 हम लिख सकते हैं या पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है। तो ऐसे हम लिख लेंगे। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो हम निकाल ले सकते हैं। तो फिफ्थ रिजल्ट अपना क्या है कि c जो है वो एक रियल कांस्टेंट है, डेल्टा c इंटू एक्स माइनस ए वो किसके इक्वल होगा, 1/मॉडुलस c डेल्टा x माइनस ए। और इसको हम प्रूव करेंगे इंटीग्रल से ही। अगर इंटीग्रल हम देखें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू में क्या, डेल्टा c इंटू एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अगर हम कहते हैं कि ये इंटीग्रल हमारा किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा 1/मॉडुलस c डेल्टा x माइनस ए डी एक्स, अगर इस इंटीग्रल के इक्वल है तो उस केस में ये जो डार्क डेल्टा फंक्शन की वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल क्या इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि जो c इंटू एक्स माइनस ए है उसको हमने क्या मान लिया, एक दूसरा कांस्टेंट हमने मान लिया कैपिटल x माइनस ए हम मान लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि c हम इनसाइड लेते हैं तो cx को हमने कैपिटल x माना, c इंटू ए को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल A मान लेते हैं। तो ऐसे हमने कंसिडर कर लिया, जो ये वैल्यू है उसको हमने ये कंसिडर कर लिया। तो अब वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू हम रखेंगे f ऑफ x में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस ए हम निकालेंगे तो 1/c इंटू एक्स माइनस कैपिटल A, और ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस a, ठीक है। तो f ऑफ x में जहाँ पे भी x है हम ये वैल्यू रख देंगे। डार्क डेल्टा फंक्शन जो है उसमें हम ये वैल्यू रखेंगे। अब dx की वैल्यू हमें और निकालनी है, तो dx की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1/c और क्या आएगा, dx आएगा, ठीक है। बाकी तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा।
तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, एफ ऑफ 1/c कैपिटल एक्स माइनस ए प्लस ए इंटू ड्रैग डेल्टा फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए पे इंटू डी एक्स की जगह पे हमने रखा 1/c इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि ड्रैग डेल्टा फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे है, एट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए पे। तो जो भी फंक्शन हमारा होगा उसमें एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, कैपिटल ए। तो एक्स की जगह पे हम कैपिटल ए रखते हैं तो ये a माइनस ए तो ज़ीरो होगा। तो एफ ऑफ क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ ए हमें मिल रहा है इनटू में ड्रैग डेल्टा फंक्शन तो क्या हो गया, क्योंकि इनसाइड द लिमिट लाई करता है एक्स की, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे हमने a रखा तो 1/c क्या था, कांस्टेंट। तो 1/c तो हमारा आ गया बाहर और ये इंटीग्रल क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया यहाँ से, अब इस इंटीग्रल को भी अगर हम सोल्व करते हैं तो 1/c तो अपना बाहर आएगा। ड्रैग डेल्टा फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, f ऑफ a। तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, इसी वैल्यू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहीं से प्रॉपर्टी अपनी प्रूव हो जाएगी इंटीग्रल से कि जो c है वो अपना क्या आएगा। अगर c को हम मान के चलते कि c हमारा नेगेटिव है तो वैल्यू हमें पॉजिटिव कैसे मिलेगी वो हम देखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्या कंसीडर किया था कि c हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे c ही हमें मिल रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी में हमें क्या गिवन है, मोड ऑफ c गिवन है। तो अगर c को हम नेगेटिव मानते हैं तो ये नेगेटिव ऑफ c इसके इक्वल हमने मान लिया, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी फिर माइनस साइन आएगा, तो f ऑफ x में यहाँ पे माइनस साइन हमारा आ गया, dx में यहाँ पे माइनस साइन हमारा आ गया। ठीक है, लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट जो होगी, अब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम ले रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट जो है वो x की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये जो माइनस साइन हमारा इधर है ये हम बाहर लेंगे तो लिमिट अगेन चेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस साइन की वजह से। समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे अगर हमने माइनस साइन कंसीडर किया है तो इस इंटीग्रल की लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी चेंज होगी। लेकिन dx जब हम निकाल रहे हैं तो उसमें क्या है, माइनस ऑफ 1/c, तो ये माइनस हमने बाहर लिया तो लिमिट अपनी चेंज होगी अगेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ड्रैग डेल्टा फंक्शन तो क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू ए पे ही है तो x की जगह पे a रखेंगे तो वही f ऑफ a हमें मिलना है, क्योंकि ये वाली टर्म तो क्या होगी, 0। ठीक है, तो f ऑफ a हमें मिलेगा और यहाँ पे c हमारा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। जब हमने c को नेगेटिव भी कंसीडर किया है तो भी हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो c रियल कांस्टेंट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मॉडुलस c ही मिलेगा। ठीक है, तो फिफ्थ रिजल्ट पे भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये जो इंटीग्रल है यहाँ पे ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या है, इस टाइप का है, c इंटू एक्स माइनस 0। तो c की वैल्यू क्या है, 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/c का मॉडुलस, मतलब 1/3 का मॉडुलस डेल्टा एट एक्स इज इक्वल टू जिस भी पॉइंट पे है, 3 तो क्योंकि हमने कॉमन लिया तो डेल्टा किस पे है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, डेल्टा एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो ये अपना क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। तो फर्स्ट रिजल्ट का अब हम यूज करेंगे, तो 1/3 तो अपना क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, जो पॉइंट है। और ध्यान यही रखना है कि जो पॉइंट है वो लिमिट के इनसाइड में होना चाहिए। तो लिमिट के इनसाइड में हमें दिख रहा है तो x की जगह पे क्या रख देंगे हम फंक्शन में, x इज इक्वल टू 0, तो e रेज टू पावर 0 एंड कोस 0, तो वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिजल्ट है अपना कि डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हमें गिवन है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2a का मॉडुलस डेल्टा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे एंड प्लस डेल्टा एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे। क्योंकि इसको हमने कैसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो अगर सेवेंथ रिजल्ट भी आप देखते हो तो सेवेंथ में हमें क्या गिवन है, डेल्टा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो x माइनस ए
इंटू एक्स प्लस ए हमें गिवन है, मतलब बी की जगह पे क्या गिवन है, माइनस ऑफ ए गिवन है। तो बी की जगह पे माइनस ऑफ ए रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2a, एंड बी की जगह पे माइनस ए रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा एक्स प्लस ए। तो जो 7th रिजल्ट है वो 6th को भी होल्ड करता है, मतलब 6th याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 7th आप ज़रूर ध्यान रखो। और 5th 6th 7th की बजाय ये रिजल्ट अगर आप ध्यान रखते हो तो ये तीनों ही ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 5वां 6ठा 7वां तीनों ही इसमें कंबाइन हो रहे हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a माइनस बी का मॉडुलस डेल्टा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे प्लस डेल्टा एट एक्स इज इक्वल टू बी पे। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं इस पे। उससे पहले ये रिजल्ट हम देख लेते हैं, ड्राक डेल्टा फंक्शन, और यहाँ पे क्या है, कोई भी फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन में क्या हो सकता है, c इंटू एक्स माइनस ए भी हो सकता है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए भी हो सकता है, एंड x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी भी हो सकता है, इंटू में x माइनस सी भी हो सकता है। तो उसके लिए कैसे हम सोल्व करेंगे, तो ये रिजल्ट आपका यूनिवर्सल है, और इसको हम कैसे देखते हैं कि जो fx है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, और जो एक्साइज यहाँ पे बता रहे हैं वो क्या है, जीरोज हैं fx के। कोई भी फंक्शन हमें गिवन है उसके सबसे पहले हम जीरोज निकालते हैं कि किस किस पॉइंट पे वो जीरो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और हमें क्या देखना है कि जो जीरोज वैल्यू हमें मिल रही हैं, जितनी भी वैल्यू मिल रही है 1 2 3, वो क्या है, रिपीट नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें इस पे, तो एग्जाम्पल है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इंटीग्रल में देखो ड्राक डेल्टा फंक्शन है, इनटू में क्या है, एफ ऑफ एक्स है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ड्राक डेल्टा फंक्शन, ऐसे हमने लिख दिया इस फंक्शन को। ठीक है, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, और इंटीग्रल है अपना 0 टू इन्फिनिटी। तो हमें क्या देखना है कि 0 टू इन्फिनिटी की रेंज में ये पॉइंट्स जो हैं उनमें से कोई एक पॉइंट तो होना चाहिए, तभी वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो। अगर कोई भी पॉइंट इस रेंज में नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर ये पॉइंट जो है वो इस रेंज के आउटसाइड दिख रहे हैं तो वैल्यू ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 7th रिजल्ट भी हम यूज कर सकते हैं और ये वाला हम यूज करके देखते हैं, क्योंकि 7th तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1/a माइनस बी। तो a माइनस बी हम करेंगे तो 4 माइनस 1, तो क्या आएगा 1/3 का मॉडुलस, एंड डेल्टा, एक बार हम 7th रिजल्ट से भी देख लेते हैं, डेल्टा x माइनस 4 प्लस डेल्टा x माइनस 1 इंटू में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रल होगा 0 टू इन्फिनिटी। तो अब इंटीग्रल को हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, एक बार इस ड्राक डेल्टा फंक्शन के साथ और एक बार इसके साथ। तो 1/3 डेल्टा x माइनस 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ऐसे हमने लिख लिया 0 टू इन्फिनिटी, प्लस 1/3 डेल्टा x माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इंटीग्रल की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x है, फर्स्ट रिजल्ट का हम यूज करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 1/3 इंटू 3 और x की जगह पे 4 रखा तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू में x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ रही है, 16 इंटू में 3 47, 48 माइनस 1 47, तो 47 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3 इंटू में क्या है, 3 माइनस 1 2, तो 2/3। तो ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा आ रहा है 49/3। जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब इस रिजल्ट से भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम सोल्व करेंगे। तो ड्राक डेल्टा फंक्शन को तो हमने लिखा फैक्टर्स की फॉर्म में, क्योंकि जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो डेल्टा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1,
तो जीरोज की अगर हम बात करें तो जीरोज हमें क्या मिल रहे हैं कि 1 and 4 और 1 पे ड्राक डेल्टा फंक्शन हमें मिल रहा है, ठीक है। तो एक्साइज तो fx के, इस fx के क्या हो गए 0, fx ये हमने माना है, और fx के जीरोज क्या हैं कि x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1। तो अभी हम रिजल्ट यूज करेंगे समेशन xi। तो xi हम एक बार हम 4 कंसीडर करते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हम करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2x माइनस 5, ठीक है। तो 2x माइनस 5 और वैल्यू हम रखेंगे, समेशन xi ले रहे हैं तो x की जगह पे हम 4 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 8 माइनस 5, तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 हो गया। एंड समेशन किसका है, डेल्टा एट x माइनस 4, तो x माइनस 4 हो गया, प्लस इस टर्म को सिर्फ हम लिख रहे हैं, ये जो फंक्शन है इसको हम लिख रहे हैं किस फॉर्म में लिखते हैं, प्लस एफ डैश xi पे हमने वैल्यू देखनी है। तो एफ डैश तो हमारा क्या है 2x माइनस 5, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1, तो 1 अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा 2 माइनस 3, तो 3 का हमने क्या लेना है -3 हमें मिल रहा है, लेकिन हमें क्या लेना है मॉडुलस लेना है, ठीक है। और ड्राक डेल्टा फंक्शन किस पे है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये समेशन हमने लिख लिया, इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा है कि 1/3 डेल्टा x माइनस 4। अब इंटीग्रल की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है, इसको तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे ड्राक डेल्टा फंक्शन जो हमें गिवन है उसकी जगह पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 1/3 डेल्टा x माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। और इंटीग्रल की लिमिट है हमारी 0 टू इन्फिनिटी। तो इंटीग्रल अगेन हम सोल्व करेंगे, सेम ही इंटीग्रल बन गए अभी, तो वही वैल्यू अपने आएगी 49/3, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो तो ये रिजल्ट आप ध्यान रख लो 7th 6th तो ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि b की जगह पे क्या है यहाँ पे -a है, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट अगर आप ध्यान रखते हो और आपको फंक्शन कोई क्यूब में मिल जाता है तो उस केस में तो हमें 3 जीरोज मिलेंगे, कुछ भी 3 जीरोज हमें मिलेंगे। तो ये वाला रिजल्ट उस केस में हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला रिजल्ट हम यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ 2 के लिए ही एप्लीकेबल है, x माइनस a और x माइनस b के लिए। तो अगर 3 हमें मिलते हैं तो समेशन की फॉर्म में 3 बार ड्राक डेल्टा फंक्शन हम लिखेंगे। फंक्शन जो भी हमें गिवन होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे, जीरोज वैल्यू हम पुट करेंगे और ड्राक डेल्टा फंक्शन लिखेंगे उसी पॉइंट पे, ठीक है। उसका मॉडुलस हमें लेना है। तो ये रिजल्ट जो लगता है मुझे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद अगर ये याद रख पाते हो तो ज़्यादा क्वेश्चंस ये कवर करता है। बाकी जो 6th और 7th रिजल्ट है उसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे प्रूफ होता है, इसके इक्वल कैसे आता है, और कुछ क्वेश्चंस भी हम सोल्व करने वाले हैं। और ड्राक डेल्टा फंक्शन इन 3D भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।